ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे माह में विशेष रूप से सोमवार का व्रत और पूजा का बड़ा महत्व होता है। लाखों महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है इससे अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, उत्तम वैवाहिक जीवन और मनोकामना की पूरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी जीवन में जो हमारे गृहस्थ जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। कई बार ऐसे योग बन जाते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में कलेश होता है, घर में मन नहीं लगता, अनेक प्रकार की परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर भगवान शिव की पूजा की जाए, माता पार्वती की पूजा की जाए, तो भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। 3 प्रकार की महिलाओं को भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए सोमवार का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है, लेकिन 3 प्रकार की महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि कई प्रकार की मुसीबत जीवन में आ जाती हैं। सोमवार के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, भगवान शिव का अभिषेक करती हैं, व्रत रखती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं और घर में सुख और शांति की प्रार्थना करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं, इनको नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं को बिल्कुल भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, पूजा अधूरी रह जाती है और फिर उसका फल नहीं मिल पाता। जब आप पूजा कर रहे हों तो आप अपने शरीर की शक्ति देखें, साथ ही आप नियमों का पालन कर सकती हैं या नहीं उसका विचार करें, तभी आप पूजा करें। और पूजा अगर नियम के साथ में की जाए, पूरी विधि विधान से की जाए, तो उसका फल प्राप्त होता है। यदि किसी महिला की तबीयत खराब है, ध्यान रखें, कई बार ऐसा हो जाता है महिलाओं की तबीयत खराब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वो व्रत नहीं रख सकती या फिर स्नान नहीं कर सकती, ज़्यादा परेशानियां शरीर में हो जाती हैं, वह गंभीर बीमारी से जूझ रही होती हैं, डॉक्टर ने उपवास रखने से मना किया है या वह अत्यधिक कमज़ोर हैं, तो उन्हें कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। काफ़ी महिलाएं ऐसी होती है, कोई परेशानी होती है, शरीर में आ जाती हैं परेशानियां कई प्रकार की, तो अगर आपके डॉक्टर ने मना किया है कि आपको दवाई लेनी है, व्रत नहीं रखना है, तो आप बिल्कुल व्रत ना रखें और अपने घर में किसी के हाथ से, पति के हाथ से या किसी के हाथ से पूजा करवा लें। आप पूजा ना करें, क्योंकि पूजा आप सही तरह से नहीं कर पाएंगे, व्रत नहीं रख पाएंगे, तो फिर उसका फल भी नहीं मिल पाता है। आप भगवान से क्षमा याचना कर लें। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान को आप प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मैं पूजा कर सकती हूँ, मानसिक पूजा कर सकती हूँ। यानी आप जैसे बैठे हैं, जैसे बेड पर सो रहे हैं, तो आप आंख बंद करके और ध्यान करिए कि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो मानसिक पूजा आप कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, पूजा आपकी पूर्ण मानी जाएगी। दूसरे नंबर पर आती हैं गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाएं भी व्रत नहीं रख पाती हैं। अगर सामर्थ्य है, आप फल से या फिर आप जूस वगैरह लेकर के व्रत रख सकती है शाम तक, तो आप उस प्रकार से रख सकती है। लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो दोष नहीं माना जाता, गर्भवती महिलाओं को दोष नहीं माना जाता। अगर वह व्रत ना रखें तो कोई परेशानी नहीं होती। गर्भवती महिलाएं यदि पूरी तरह स्वस्थ हैं और डॉक्टर ने अनुमति दी है तो वह सामान्य पूजा कर सकती हैं, लेकिन कठोर उपवास रखना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह दोनों के लिए, बच्चे के लिए और माँ के लिए ठीक नहीं है। गर्भावस्था में माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है, इसलिए फलाहार, दूध, नारियल पानी या हल्का सात्विक भोजन लेकर ही भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में भी गर्भवती महिला को शिव पूजा से वंचित नहीं किया जाता। शास्त्रों में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन शिवलिंग से दूर रहने के लिए कहा है। आप शिव मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं शिवलिंग की पूजा ना करें। शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि शिवलिंग पर सर्प होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए साफ मना किया गया है कि आप पूजा ना करें, पति के हाथ से पूजन करवाएं। तीसरे प्रकार की महिलाएं
जो कि बहुत ही एक प्रकार से अशुभ ही कह सकते हैं आप, अशुभ मानी जाती हैं। कौन सी महिलाएं? जो भगवान पर विश्वास नहीं करती, ऐसी महिलाएं जो भगवान पर विश्वास नहीं करती, पूजा पाठ को बेफालतू का ढोंग मानती हैं, या फिर परिवार में अपशब्द बोलती रहती हैं, पति को अपशब्द बोलती रहती है, सास ससुर से लड़ती रहती है, ऐसी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है भगवान शिव की पूजा करने का। पूरी साल आप कलेश करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, घर में कलेश रखते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं रखते, और सिर्फ सावन की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ऐसी महिलाओं को पूजा से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसी महिलाओं से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और अनेक प्रकार की मुसीबतें सामने आ जाती हैं। यह विषय अलग अलग परंपराओं और परिवारों में अलग अलग मनाया जाता है, यानी सभी अपने हिसाब से मनाते हैं। साथ ही अगर जिन महिलाओं को पीरियड आ चुका है, सोमवार के दिन जिन महिलाओं को पीरियड आ चुका है वो स्नान नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं को भी पूजा के लिए साफ साफ मना किया गया। ऐसी महिलाओं को भी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका फल नहीं मिलता। यानी पहले दिन से लेकर के अगर 4-5 दिन तक उसके बीच में सोमवार आ जाता है तो ऐसी महिलाओं को भी पूजा नहीं करनी चाहिए, दोष माना जाता है। सावन सोमवार की पूजा कैसे करनी है वो ध्यान से सुने। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके अच्छे कपड़े पहने, पूजा स्थान की सफाई करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर भगवान कुछ अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल, अक्षत चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, सत्य बोलें, क्रोध से बचें, सात्विक भोजन करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, गौ सेवा करें, शिव मंदिर में दीपक जलाएं और गरीबों को अन्नदान करें। ये सबसे बड़े नियम बताए गए हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलें। व्रत रखा है, पूजा कर रहे हैं तो झूठ नहीं बोलना है। किसी का अपमान ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। मांस मदिरा का सेवन घर में नहीं होना चाहिए। नशा से दूर रहें, घर में कलह ना करें। शिवलिंग पर हल्दी, केतकी का फूल, तुलसी और रोली, ये चीज़ें शिवलिंग पर आप ना चढ़ाएं। रोली की जगह पर लाल चंदन भगवान शिव को चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, मानसिक शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान शिव ने कभी भी किसी सच्चे भक्त को उसकी जाति, आयु, धन, स्थिति के आधार पर नहीं ठुकराया। वे सभी भक्तों पर समान कृपा बरसाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इन 3 प्रकार की महिलाओं को सोमवार की पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।